महाभारत एक महायुद्ध की कथा मात्र नहीं है, बल्कि रहस्यों का भंडार है। महाभारत में इस बात को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। जो मरा है वह पुनः आएगा, किसी और रूप में, किसी और ढंग में, अपने पूर्व जन्म के अधूरे कार्यों को पूर्ण करने। भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को गीता में भी स्पष्ट करते हुए कहा है कि हे पार्थ, आत्मा तो अमर है। यह एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में चली जाती है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे हम एक वस्त्र को बदलकर दूसरा वस्त्र धारण कर लेते हैं। इस बात के कई उदाहरण महाभारत में ही मिलते हैं, जिससे मालूम होता है कि महाभारत के महायोद्धाओं का पहले भी जन्म हो चुका था, जो यह दर्शाता है कि मृत्यु अंत नहीं है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं महाभारत के महायोद्धा पूर्व जन्म में कौन थे। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ जोर से बोलें राधे राधे। श्री कृष्ण। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं। इन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है, यानी इससे पहले इनके 7 जन्म हो चुके थे। परंतु मूल रूप से यह माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण पूर्व जन्म में नारायण थे। इन्होंने बद्रीनाथ धाम में हजारों वर्ष तक तपस्या की थी और इन्हीं के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने केदारनाथ में निवास करने का वरदान दिया था। इस बात का जिक्र गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन से किया है कि हे कृष्ण, मैं पूर्व जन्म में नारायण था और तुम नर थे। अर्जुन महाभारत के मुख्य पात्र हैं। महाराज पांडु एवं रानी कुंती के वह तीसरे पुत्र थे और सबसे अच्छे तीरंदाज भी। वे द्रोणाचार्य के शिष्य थे। जीवन में अनेक अवसरों पर उन्होंने इसका परिचय भी दिया था। पांचाली द्रौपदी को स्वयंवर में जीतने वाले वही थे। पांडु की ज्येष्ठ पत्नी वासुदेव कृष्ण की बुआ थी, जिन्होंने देवराज इंद्र के संसर्ग से अर्जुन को प्राप्त किया था। कुंती का एक नाम प्रथा था, इसलिए अर्जुन पार्थ भी कहलाए। बाएं हाथ से भी धनुष चलाने के कारण सव्यसाची और उत्तरी प्रदेशों को जीतकर अतुल संपत्ति प्राप्त करने के कारण उनका धनंजय नाम भी प्रसिद्ध हुआ। द्रोणाचार्य के ये प्रिय शिष्य थे। हिमालय में तपस्या करते समय किरात वेशधारी भगवान शिव से इनका युद्ध हुआ था। भगवान शिव ने इन्हें पाशुपतास्त्र और अग्निदेव से अग्नियास्त्र, गांडीव धनुष तथा अक्षय तुणीर प्राप्त हुआ। वहीं अगर अर्जुन के पूर्व जन्म के बारे में बात करें तो ये कथा बहुत ही दिलचस्प है। अर्जुन के विषय में आप ये बात तो जान ही चुके हैं कि वे पूर्व जन्म में नारायण के जुड़वा भाई नर थे। नर और नारायण ने दंभोदभवा नामक असुर का वध करने के लिए जन्म लिया था। दंभोदभवा ने भगवान सूर्य की तपस्या करके उनसे 1000 कवच का वरदान प्राप्त किया था। इस कवच के साथ एक और वरदान जुड़ा था कि हर कवच को तोड़ने के लिए 1000 साल तपस्या करनी पड़ेगी और कवच के टूटते ही वह व्यक्ति भी मर जाएगा जिसने उसे तोड़ा होगा। इस वरदान के कारण वह असुर अपने को अजय अमर समझकर अत्याचारी हो गया था। नर और नारायण ने बारी बारी से तपस्या करके दंभोदभवा के 999 कवच तोड़ दिए और जब मात्र एक कवच शेष रह गया तो असुर सूर्यलोक में जाकर छिप गया और फिर महाभारत के युद्ध में इस असुर का अंत अर्जुन ने किया। भीष्म अथवा भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। भीष्म महाराजा शांतनु के पुत्र थे। महाराज शांतनु की पटरानी और नदी गंगा की कोख से वे उत्पन्न हुए थे। उनका मूल नाम देवव्रत था। उन्होंने अपने पिता शांतनु का माता सत्यवती से विवाह करवाने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की भीषण प्रतिज्ञा की थी। अपने पिता के लिए इस प्रकार की पितृभक्ति देख उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया और इसलिए संपूर्ण महाभारत में वे सबसे बुजुर्ग थे। साथ ही उनकी इस दीर्घ आयु के पीछे एक पूर्व जन्म की कथा भी है। अपने पूर्व जन्म के श्राप के कारण भीष्म दीर्घ जीवन जीने के लिए मजबूर थे। कथा के अनुसार भीष्म पूर्व जन्म में एक वसु थे। पत्नी की जिद में आकर इन्होंने ऋषि वशिष्ठ की गाय चुरा ली। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने इन्हें पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर दीर्घ काल तक जीवित रहकर कष्ट भोगने का श्राप दे दिया। पत्नी के कहने पर इन्होंने गाय चुराई थी, इसलिए भीष्म रूप में इन्हें अविवाहित रहना पड़ा। शिखंडी। भीष्म के साथ एक और पूर्व जन्म की कथा जुड़ी है और वह कथा है शिखंडी की। शिखंडी ही महाभारत के युद्ध में भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। वह पूर्व जन्म में काशी की राजकुमारी अम्बा थी। अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य के विवाह के लिए भीष्म ने अम्बा को उनकी 2 अन्य बहनों के साथ काशी से उस समय जीत लिया था जब इनका स्वयंवर चल रहा था। परंतु अम्बा शाल्व नरेश से प्रेम करती थी। इस घटना से अम्बा का प्रेम संबंध टूट गया।
और फिर अम्बा ने भीष्म से ही विवाह करने की जिद पकड़ ली। आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ले चुके भीष्म ने विवाह करने से मना कर दिया, तो अम्बा ने प्रतिज्ञा ले ली कि वह भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी, और अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए अम्बा ने पुनर्जन्म लिया और वह शिखंडी हुई। कर्ण। महाभारत की कथा में एक ही व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि वह कवच कुंडल के साथ जन्म लिया था, और वह व्यक्ति है कर्ण। कर्ण महाभारत के महानायक हैं। वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत कर्ण और पांडवों के जीवन पर केंद्रित है। कर्ण महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में से एक थे। भगवान परशुराम ने स्वयं कर्ण की श्रेष्ठता को स्वीकार किया था। कर्ण की वास्तविक माता कुंती थी, और कर्ण और उनके 6 भाइयों के धर्मपिता महाराज पांडु थे। परंतु आप यह जानकर बहुत आश्चर्य करेंगे कि इतना बड़ा महानायक पूर्व जन्म में एक असुर था। दरअसल कर्ण ही पूर्व जन्म में दंभोदभवा नामक असुर थे। कर्ण का वध करने के लिए ही श्री कृष्ण और अर्जुन को पुनर्जन्म लेना पड़ा। पूर्व जन्म में जब दंभोदभवा का कवच टूटता और नर नारायण में से किसी एक की मृत्यु होती, तो दूसरा अपने तप से दूसरे को जीवित कर देता और दंभोदभवा से युद्ध करने लगता, और इस बीच दूसरा भाई तप करता रहता। इस प्रकार नर नारायण के तालमेल से दंभोदभवा असुर का अंत हो पाया। द्रौपदी महाभारत के सबसे प्रसिद्ध पात्रों में से एक है। इस महाकाव्य के अनुसार द्रौपदी पांचाल देश के राजा द्रुपद की कन्या थी। द्रौपदी 5 कन्याओं में से एक थी जिन्हें चिरकुमारी कहा जाता था। भविष्य पुराण में कथा है कि द्रौपदी पूर्व जन्म में एक विधवा ब्राह्मणी थी। इनकी इच्छा थी कि इन्हें अगले जन्म में सर्वगुण संपन्न पति प्राप्त हो और वह सदा सुहागन रहे। भगवान शिव की तपस्या से इन्हें 5 पति प्राप्त होने का वरदान मिला, और वे पांडवों की पत्नी बनकर सदा सुहागन रहीं। धृष्टद्युम्न। द्रौपदी के साथ इनके भाई धृष्टद्युम्न का भी जन्म हुआ था। धृष्टद्युम्न पांचाल राज द्रुपद का पुत्र था। महाभारत युद्ध में उसने द्रुमसेन का वध किया था। द्रोण के हाथों द्रुपद अपने 3 पौत्रों तथा विराट सहित मारे गए। तब धृष्टद्युम्न क्रोध से थरथरा उठा और द्रोण को मारने के लिए उसने शपथ ले ली। परंतु द्रोण वीर योद्धाओं से इतने सुरक्षित थे कि वह उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। तभी भीम ने आकर उसे युद्ध के लिए उत्साहित किया तथा दोनों वीर द्रोण की सेना में घुस गए। श्री कृष्ण की प्रेरणा से पांडवों ने द्रोण तक यह झूठा समाचार फैला दिया कि गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। फलस्वरूप द्रोण ने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। अवसर का लाभ उठाकर धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोण के बाल पकड़कर उनका सिर काट डाला। वास्तव में द्रुपद ने एक बृहद यज्ञ में देवोपासना के उपरांत प्रज्वलित अग्नि से द्रोणाचार्य के वध के निमित्त ही धृष्टद्युम्न नामक राजकुमार को प्राप्त किया था, तथा द्रोण ने धृष्टद्युम्न के वध के लिए अश्वत्थामा को जन्म दिया था। इनके बारे में कथा है कि ये पूर्व जन्म में एकलव्य थे। गुरु द्रोण ने इनसे चोरी छिपकर शिक्षा ग्रहण करने के दंड स्वरूप इनका अंगूठा मांग लिया था। फिर भी एकलव्य ने बाएं हाथ से धनुष चलाना सीख लिया, और फिर रुक्मणी हरण के समय श्री कृष्ण के हाथों एकलव्य मारा गया, और इस समय ही श्री कृष्ण ने एकलव्य को अगला जन्म लेकर द्रोणाचार्य से बदला लेने का वरदान दिया। अभिमन्यु महाभारत के नायक अर्जुन और सुभद्रा, जो कि बलराम व श्री कृष्ण की बहन थी, उनके पुत्र थे। उन्हें चंद्र देवता का पुत्र भी माना जाता है। अभिमन्यु एक असाधारण योद्धा थे। उन्होंने कौरव पक्ष की व्यूह रचना, जिसे चक्रव्यूह कहा जाता था, उसके 7 में से 6 द्वार भेद दिए थे। कथा अनुसार अभिमन्यु ने अपनी माता की कोख से ही अर्जुन के मुख से चक्रव्यूह भेदन का रहस्य जान लिया था, परंतु सुभद्रा को बीच में नींद आने से वह व्यूह से बाहर आने की विधि नहीं सुन पाया। अभिमन्यु की मृत्यु का कारण जयद्रथ था, जिसने अन्य पांडवों को व्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया था। इसी का लाभ उठाकर व्यूह के अंतिम चरण में कौरव पक्ष के सभी महारथी युद्ध के मानदंडों को भुलाकर उस बालक पर टूट पड़े, जिस कारण उसने वीर गति को प्राप्त किया। अभिमन्यु के बारे में ऐसी कथा है कि वह पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण का शत्रु काल्यवन था। काल्यवन की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को भगवान श्री कृष्ण ने बंदी बनाकर अपने साथ ले आए और एक डिब्बे में बंद कर रख दिया। एक बार सुभद्रा की नजर उस डिब्बे पर गई तो उत्सुकतावश उसने उसे खोल दिया। इसके फलस्वरूप सुभद्रा गर्भवती हो गई और काल्यवन ने अभिमन्यु के रूप में पुनर्जन्म प्राप्त किया। धृतराष्ट्र। महाभारत में धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के महाराज विचित्रवीर्य की पहली पत्नी अंबिका के पुत्र थे। उनका जन्म महर्षि वेदव्यास के वरदान स्वरूप हुआ था। धृतराष्ट्र एक महत्वाकांक्षी राजा था, जिसने हमेशा अपने भतीजों के साथ अन्याय किया, और इस बात का सीधा संबंध उनके पिछले जन्म से जुड़ा है।
धृतराष्ट्र के बारे में कथा है कि वह पूर्व जन्म में एक दुष्ट राजा थे। एक बार एक हंस को अपने बच्चों के साथ देखकर उनके मन में हंस की आंख पाने की इच्छा जाग उठी और उसने सैनिकों को आदेश दिया कि हंस की आंख निकाल लो और उसके बच्चों को मार दो। इस क्रूरता के कारण वह राजा अगले जन्म में अंधे हुए और उनके 100 पुत्र युद्ध में मारे गए। शिशुपाल। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल का किस्सा लोकप्रिय है। शिशुपाल महाभारत कालीन चेदी राज्य का स्वामी था। युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ की तैयारी की तब सभी प्रमुख राजाओं को यज्ञ में आने का निमंत्रण दिया गया, जिसमें चेदी राज शिशुपाल भी आया था। देव पूजा के समय कृष्ण का सम्मान देखकर वह उनसे ईर्ष्या करने लगता है और उनको गालियां भी देता है। जब शिशुपाल 100 अपराध पूर्ण कर लेता है तब भगवान श्री कृष्ण गरज कर कहते हैं, बस शिशुपाल, अब मेरे विषय में तेरे मुख से एक भी अपशब्द निकला तो तेरे प्राण नहीं बचेंगे। मैंने तेरे 100 पापों को क्षमा करने की प्रतिज्ञा की थी, इसीलिए अब तक तेरे प्राण बचे रहे। भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर शिशुपाल के सभी समर्थक भय से थर्रा गए, परंतु शिशुपाल का विनाश समीप था। अतः उसने काल के वश में होकर अपनी तलवार निकालते हुए श्री कृष्ण को फिर से गाली दी। उसके मुख से अपशब्द निकलते ही श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और पलक झपकते ही शिशुपाल का सिर धड़ से अलग हो गया। शिशुपाल के संदर्भ में कहा जाता है कि वह पूर्व जन्म में रावण था और उससे भी पूर्व जन्म में वह हिरण्यकश्यप था। बलराम। शक्ति के प्रतीक बलराम भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। इन्हें आज्ञाकारी पुत्र, आदर्श भाई और एक आदर्श पति भी माना जाता है। जब कंस ने देवकी वासुदेव के 6 पुत्रों को मार डाला तब देवकी के गर्भ से भगवान बलराम पधारे। योग माया ने सभी को आकर्षित कर उनको नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही श्री रोहिणी जी के घर में पहुंचा दिया, इसलिए उनका नाम संकर्षण पड़ा। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता है। और यदि बात करें इनके पूर्व जन्म की तो बलराम जी को शेषनाग का अंश माना जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने जब जब अवतार लिया उनके साथ शेषनाग ने भी अवतार लेकर उनकी सेवा की। इस प्रकार बलराम को भी शेषनाग का अवतार माना जाता है। महाभारत युद्ध में बलराम तटस्थ होकर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे। यदुवंश के संहार के पश्चात उन्होंने समुद्र तट पर आसन लगाकर अपनी लीला का अंत कर लिया। उनके शौर्य की गाथाएं अनेक हैं। दुर्योधन कलयुग का तथा उसके 100 भाई पुलस्त्य वंश के राक्षस के अंश थे। दुर्योधन हस्तिनापुर के महाराजा धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी के 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। भगवान वेद व्यास के वरदान से ही गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म हुआ। दुर्योधन के असंख्य कुकृत्य के कारण अंततः गौतम कौरव और पांडव में युद्ध आरंभ हो गया। दुर्योधन गदा युद्ध में पारंगत था और श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का शिष्य था। दुर्योधन ने कर्ण को अपना मित्र बनाया था। गांधारी द्वारा देखे जाने से उसका शरीर वज्र के समान हो गया था, परंतु श्री कृष्ण की लीला के कारण उसके गुप्तांग का स्थान कठोर नहीं हो पाया, जिसके चलते महाभारत युद्ध के दौरान भीम ने दुर्योधन को उसकी जंघा से पकड़कर उसको 2 फाड़ कर दिया और इस तरह उसकी मृत्यु हुई। द्रोणाचार्य। कौरवों और पांडवों के गुरु रहे द्रोणाचार्य बहुत अधिक शक्तिशाली और पराक्रमी योद्धा माने जाते हैं। मान्यता है कि देव गुरु बृहस्पति देव ने ही द्रोणाचार्य का अवतार लिया था। महर्षि भारद्वाज का वीर्य किसी द्रोणी यानी कि यज्ञ कलश अथवा पर्वत की गुफा में स्खलित होने से जिस पुत्र का जन्म हुआ उसे द्रोण कहा गया। ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि भारद्वाज ने गंगा में स्नान करती घृताची को देखा। आसक्त होने के कारण जो वीर्य स्खलन हुआ उसे उन्होंने द्रोण यानी यज्ञ कलश में रख दिया और इसी से उत्पन्न बालक द्रोण कहलाया। द्रोणाचार्य भारद्वाज मुनि के पुत्र थे। ये संसार के श्रेष्ठ धनुर्धारी थे। कौरवों और पांडवों ने द्रोणाचार्य के आश्रम में ही अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी। अर्जुन द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे। वे अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे। द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य अर्जुन ने ही अपने गुरु द्रोणाचार्य के अपमान का बदला द्रुपद से लिया था। गांधारी गांधार देश के सुबल नामक राजा की कन्या थी। क्योंकि वह गांधार की राजकुमारी थी इसलिए उनका नाम गांधारी पड़ा। ये हस्तिनापुर के महाराजा धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन आदि कौरवों की माता थी। ऐसा कहा जाता है कि मति, जिन्हें बुद्धि की देवी भी कहा जाता है, उनका जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इन सभी पात्रों के विषय में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं
और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।